जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को किस किस केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्लैब रेट की। स्लैब रेट का मतलब कि सर कहां से लेके कहां तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। आज के सिनेरियो में सर आपके पास में दो स्लैब रेट है, एक ओल्ड स्लैब रेट है, एक न्यू स्लैब रेट है। अगर हम बात करते हैं सर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से, तो ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से अगर हम बात करें यहां पे, तो जो नॉर्मल 60 ईयर से जो किस चीज की कम एज होती है उसको हम नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन बोलते हैं, लेकिन जिसके 60 टू 80 ईयर्स के बीच की एज होती है उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, और 80 ईयर से एबव होती है उसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहां पर हम बात करेंगे सर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। अगर उनकी स्लैब रेट ओल्ड स्लैब रेट की बात करें तो सर उनको 3 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर सर आपका नॉर्मल है सर आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर सर आपका 5% टैक्स है। इसके बाद 3 लाख टू 5 लाख पर 5% टैक्स पे करना है सुपर सीनियर सिटीजन को, सॉरी सीनियर सिटीजन को, और सुपर सीनियर सिटीजन को सर यहां पर 5 लाख तक भी कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्शन की बात करें तो सीनियर सिटीजन का जो एग्जाम्शन है वो 3 लाख रुपीस का है, और सुपर सीनियर सिटीजन का जो एग्जाम्शन है वो 5 लाख रुपीस तक का है। ओके, अब हम बात करते हैं सर न्यू स्लैब रेट के। न्यू स्लैब रेट में सर इंडिविजुअल हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए सेम स्लैब रेट है। अगर 3 लाख रुपीस तक है सर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि नील रेट है। 3 लाख टू 6 लाख के बीच में सर 5% का टैक्स है, जहां पर आपको अंडर सेक्शन 87 के ए के थ्रू आपको रिबेट मिल जाती है, यानी कि आपका नेट टैक्स पेबल 6 लाख के नीचे है, और जो भी टैक्स बनता है उस वो आपका सेक्शन 87 ए के थ्रू आपका माइनस हो जाता है। 6 लाख टू 9 लाख 10% है, लेकिन आपको 87 ए की रिबेट आपकी 7 लाख रुपीस तक मिलती है, यानी कि 25,000 रुपीस तक की लिमिट आपको सेक्शन 87 ए के थ्रू मिलती है। अगर आपका टैक्स पेबल 25 रुपीस तक है तो फिर सर आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं होती। आपका ये 25,000 रुपीस का जो टैक्स है वो सेक्शन 87 ए के थ्रू आपका माइनस हो जाता है। तो ये तो हम बात करते हैं स्लैब रेट की। अगर आपकी इनकम यानी कि आपकी नेट इनकम अगर 3 लाख रुपीस से नीचे है, अगर आपकी नेट इनकम अगर 3 लाख रुपीस से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है सीनियर सिटीजन की, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं कि सर अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं है, यानी कि अगर हम बात करते हैं सर प्रीवियस ईयर 23-24 जो कि हमारा ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये हमारा 31 मार्च के बाद में प्रीवियस ईयर बन जाएगा। अगर इस ईयर में आपका किसी भी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हुआ है, चाहे आपके इंटरेस्ट के केसेस में हो या फिर किसी भी केसेस में, तो आपको टीडीएस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं होती है। अगर आपका किसी ने टीडीएस रिटर्न डिडक्ट किया हुआ है, आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको सर रिफंड के लिए आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी माना जाता है। नो कैपिटल गेन एंड लॉस, यानी कि सर आपने उस ईयर में कोई भी अपनी एसेट्स न तो आपने सेल्स की हो, यानी कि उसके ऊपर न तो कोई गेन है या फिर न कोई आपका लॉस हुआ हो, ऐसा कोई कैपिटल आपने कोई सेल्स नहीं की है। अगर कोई की है तो फिर सर आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज आपको फाइल करने की नीड नहीं है। नो कैश डिपॉजिटर, नॉर्मली से 4 से 5 लाख तक का केस अगर आप डिपॉजिट करते हो तो इट्स ओके। अगर इससे ज्यादा का केस डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको सर रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि वो केस डिपॉजिट आपका कहां से आया। नो एसेट्स आउटसाइड इंडिया, सर इंडिया के बाहर आपका कोई भी एसेट नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर अगर आपके कोई भी एसेट्स है तो वहां से आपकी जो भी इनकम आ रही हो इस इनकम के आधार पर आपको रिटर्न फाइल करना है। एंड नो लॉसेस इन शेयर, यानी कि आपने शेयर मार्केट में सर इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पर आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना है और वो लॉस आपको वहां पर शो करना है। तो ये था सर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को किस किस केसेस में रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं होती है। तो उनका जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट से 3 लाख रुपीस, यानी कि उनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपीस तक है तो उनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाती है, टैक्स तो पे नहीं करना आपको, लेकिन रिटर्न फाइल करना लगभग जरूरी माना जाता है। तो आज के वीडियो में शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप किस केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना है और किस केसेस में आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।